अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ इंडिया में। जी हाँ, आप जानते हैं कि आप वायरल न्यूज़ इंडिया इस वक्त देख रहे हैं। हमारा जो बड़ा चैनल है वायरल न्यूज़ लाइव, इसको नज़र लगती भी है, लगाई भी जाती है। और जब हम पोल खोल करते हैं जालिमों कातिलों की, तो इनको बड़ा मिर्ची लगती है और फिर ये हमारे चैनल को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन कितना हमें दबाएंगे और कितना हमें कुचलने की कोशिश करेंगे, अभी फ़िलहाल वायरल न्यूज़ लाइव नहीं तो हम वायरल न्यूज़ इंडिया के ज़रिए से आप तक पहुंच रहे हैं। आपसे गुजारिश भी करते हैं कि आप वायरल न्यूज़ इंडिया को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब ने चीफ जस्टिस रमन्ना को लेटर लिखा। जी हाँ, क्या लेटर लिखा कि साध्वी और कर्नल पुरोहित बरी हो सकते हैं। जी, मौलाना अरशद मदनी ने लेटर लिखा कि जो पिछले गवाहान थे, आपको याद होगा मैं लगातार मालेगांव के 2008 बम धमाका मामले की खबरें आपको दिखाता रहता हूं, और आप ये जानते हैं कि मालेगांव बम धमाका मामला 2008 की अहम और कलीदी मुलजिम अगर कोई है तो वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, जिस पर कई बेकसूरों को बम के जरिए से उड़ाने का इल्ज़ाम है। और हमारे मुल्क की बुरी किस्मत यह है कि ऐसी औरत को भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी औरत को भी, जिन पर बेकसूरों को उड़ाने का इल्जाम है, पार्लियामेंट में कौन पहुंचा सकता है? ऐसों को टिकट कौन देता है? आपको बताने की जरूरत नहीं। जी हां, कहां से मेंबर पार्लियामेंट बनी? भोपाल से। पार्लियामेंट में पहुंच गई, अदालत में नहीं पहुंचती है। अदालत में पहुंचने के लिए कैंसर है, जी हाँ, पूरा बदन में आग लगी हुई है, जी हाँ, पूरा बदन टूट रहा है, बुखार से टूट रहा है, चलने की ताकत नहीं है, स्ट्रेचर पर है। जी हाँ, फिर आपने देखा होगा कि कभी फुटबॉल खेलती हुई नज़र आ रही है, कभी वॉलीबॉल खेलती हुई नज़र आ रही है। जब वीडियो वायरल होती है तो फिर लोग देखते हैं कि आखिर अदालतों का भी ये लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की अहम मुलजिम है, और ऐसे ही कर्नल पुरोहित उसमें अहम मुलजिम है। लेकिन आपको मैं लगातार बताता हूं कि इस केस को कौन लड़ रहा है? इस केस को लड़ती है जमीयत उलमा अरशद मदनी। अलहाज गुलजार आजमी साहब का बयान आपको मैंने 5 दिन पहले बताया था कि जमीयत उलमा के लीगल सेल के चीफ सरबराह गुलजार आजमी साहब का बयान मैंने आपको बताया था कि जो गवाह है, पहले साबिका जो गवाहान है इस केस में 2008 बम धमाका मामले में जो गवाहान है, वो अपने बयानात से अब मुंह मोड़ रहे हैं। तो अलहाज गुलजार आजमी ने क्लियर ये कहा था कि गवाहों पर प्रेशर आ रहा है, गवाहों पर दबाव आ रहा है, जिसकी वजह से गवाह अपने पिछले बयान से मुनहरिफ हो रहे हैं। तो गवाह मुनहरिफ हो रहे हैं तो इसका मतलब साध्वी और कर्नल पुरोहित जो अहम गैम्बलर है, मुलजिम है, जिन पर इल्जाम है, ये बरी हो सकते हैं। तो साध्वी और कर्नल पुरोहित बरी हो सकते हैं, और साबिका पिछले गवाहान मुंह मोड़ रहे हैं अपनी पिछली बातों से। इसलिए हजरत मौलाना अरशद मदनी ने चीफ जस्टिस रमन्ना को लेटर लिखा। जी हां, कि अगर ऐसे ही गवाहान मुंह मोड़ते रहे तो फिर भगवा जितने मुलजिमीन हैं, भगवा जितना यूँ समझिए कि जो टोला है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और दीगर मुलजिमीन जिन पर बम धमाकों के संगीन इल्जामात है, वो तो बरी हो जाएंगे। खुसूसी NIA अदालत में बम धमाका मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाली जमीयत उलमा के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम ने भी बम धमाका मुतासरीन की जानिब से एक लेटर तहरीर किया है, जिसमें लिखा है कि मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की तफ्तीश करने वाली रियासती ATS के ऑफिसरान को अदालत में तलब करना चाहिए, बुलाना चाहिए, ताकि वो इस्तिगासा की मदद कर सकें। क्योंकि इस मामले की बुनियादी तफ्तीश ATS ने ही की थी, और पुख्ता सबूत शवाहिद के बुनियाद पर भगवा मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जिस नहज पर NIA मुकदमा चला रही है, उससे यह अंदाजा हो रहा है कि उन्हें मुलजिमीन को सजा दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं।
जी हाँ, मुल्ज़िमीन को सज़ा दिलाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं। ख़त में उन्होंने मज़ीद ये भी लिखा कि इस्तिग़ासा गवाहों को अदालत में बेतरतीबी से गवाही देने के लिए बुला रही है, तलब कर रही है, और गवाहों के सिक्योरिटी के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। तो जब गवाहों की सिक्योरिटी नहीं होंगी तो उसकी वजह से गवाहों को लग रहा है कि हमारी जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि जिन पर इल्ज़ाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब तो मेंबर पार्लियामेंट है और बड़ी पार्टी की, सत्ता पार्टी के नेता है, बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट बनाया है। जी हाँ, और पूरा भगवा टोला हमारी जान ले सकता है। तो गवाहों को सिक्योरिटी के जो इक़दाम थे वो भी ठोस नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा है कि गवाहान अपने पिछले बयानात से मुंह मोड़ रहे हैं। ख़त में मज़ीद ये भी लिखा कि बम धमाका मुतासरीन की नुमाइंदगी करने वाले वकाला इस्तिग़ासा की हर तरह की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन उनको उनकी मदद नहीं ली जा रही है, बल्कि मनमाने तरीक़े से NIA मुकदमा चला रही है, जिसके ताल्लुक से खुसूसी अदालत ने भी कई मरतबा नाराज़गी का इजहार किया है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ NIA से दरख्वास्त की गई है कि वो इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS के अफसरान की मदद लें जिन्होंने इस मुकदमे की तफ्तीश की है, ताकि मुकदमा बेहतर तरीके से अदालत के सामने पेश किया जा सके। इसी दरमियान जमीयत उलमा के एडवोकेट वकील शाहिद नदीम ने खुसूसी NIA अदालत में मज़कूरा ख़त की एक नकल पेश की और खुसूसी जज से गुजारिश की कि वो ख़त को अपने रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाएं, जिसे अदालत मंजूर करते हुए अपने रिकॉर्ड पर अदालत ने ले लिया है। तो मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा के चीफ है, पूरे मुल्क के कौमी सदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि गवाहान अपने पिछले बयानात से मुँह मोड़ रहे हैं, गवाहान अपने साबिक़ा बयानात से मुनहरिफ हो रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात है। मौलाना अरशद मदनी ने चीफ जस्टिस को ख़त लिख कर ये कहा है कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर साध्वी और कर्नल पुरोहित और इन जैसे जितने भगवा मुल्ज़िमीन हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने बम ब्लास्ट करके बेगुनाहों की जान ली है, तो फिर ये तो बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं। और ऐसे लोग अगर बरी हो गए तो फिर मैं आपको बता दूं कि फिर अदालतों पर जो इंसाफ पर कहीं ना कहीं अभी लोगों का भरोसा है, वो भरोसा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का एक मुकदमा था, इसको सामने जब आया तो बहुत सारे लोग बिल्कुल इंसाफ पर से उनका भरोसा उठने लगा था, और अब ऐसे ही लोग अगर बरी होते जाएंगे तो इंसाफ पर से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। इसलिए मौलाना अरशद मदनी के ख़त पर ध्यान दिया जाए, और अदालत आलिया से हम भी रिक्वेस्ट करते, दरख्वास्त करते हैं कि अभी लोगों का, भारतीयों का भरोसा है इंसाफ पर, अदालतों पर, आप पर। हम आपसे अपील करते हैं कि मुल्ज़िमीन को किसी भी तरीके से बरी होने न दिया जाए, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के साथ अगर पूरी ठोस तरीके से अगर इस केस को लिया जाएगा तो हमें यकीन है कि इंसाफ कायम होगा और मुल्ज़िमीन मुजरिमीन की शक्ल में सामने आएंगे।